बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज फिर एक और नए सबक की खाके के साथ हाजिर हैं। आपने आज यहाँ पर हमारे वाइट बोर्ड में कुछ तब्दीलियाँ देखी होंगी यकीनन। जी हाँ, जानते हैं ये क्या है? ये हमारा कौमी परचम है। और बेटा, आज हम जो जमात हफ्तुम का आपको सबक पढ़ाने जा रहे हैं उसका भी नाम हमारा परचम है। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 72 पे देखिए, सबक हमारा परचम। जी, आज हम अपने परचम से मुताल्लिक कुछ मालूमात आपको देंगे। तो सबसे पहले मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप अपनी किताबों में देखिए। हर साल 14 अगस्त को यौम आज़ादी पूरी शान व शौकत से मनाया जाता है। इस बार भी स्कूल में कौमी परचम लहराने की तकरीब थी। परचम लहराने के साथ ही कौमी तराना पेश किया गया। दुआ के बाद बच्चों में मिठाई तकसीम की गई और मैडम ने सबको हॉल में बिठाया। वो इनसे गैर रस्मी बातचीत के मूड में थीं। तालिबात ने भी दिलचस्पी ली। मैडम और तालिबात के दरमियान गुफ्तगू कुछ इस तरह हुई। राबिया: मैडम, हमें कौमी परचम के बारे में बताइए। मैडम: कहने को तो परचम कपड़े का एक टुकड़ा होता है, लेकिन जब ये कपड़ा किसी ख़ास तनासुब और मखसूस रंगों के बाइस परचम की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो ये महज कपड़े का टुकड़ा नहीं रहता, बल्कि ये मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार की अलामत बन जाता है। हमारे परचम का 3/4 हिस्सा सब्ज़ रंग का है और बकिया 1/4 सफ़ेद है। सब्ज़ रंग का हिस्सा पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, जबकि सफ़ेद हिस्सा पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों की अलामत है। फ़ातिमा: मैडम, हमारे परचम के बारे में हमें कुछ और बताइए। मैडम: फ़ातिमा बेटी, कौमी परचम किसी भी मुल्क की पहचान और शनाख्त होता है। हमारा परचम हमारी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का निशान है। हम कौमी तराने में पढ़ते हैं, परचमे सितारा व हिलाल रहबरे तरक्की व कमाल। इसका मतलब ये है कि हमारे परचम पर बना हुआ हिलाल हमारी तरक्की की अलामत है। हिलाल पहली रात के चाँद को कहते हैं। जिस तरह हिलाल बढ़ते बढ़ते पूरा चाँद बन जाता है, इसी तरह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमारा वतन भी तरक्की के रास्ते पर गामज़न रहेगा। इस पर 5 कोनों वाला सितारा बना हुआ है, जिससे इस्लाम के 5 अरकान मुराद हैं। सुंबुल: मैडम, हमारे परचम का डिज़ाइन किसने बनाया? मैडम: सुंबुल ने बहुत उम्दा सवाल किया है। अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं कि हमारे कौमी परचम का डिज़ाइन किस शख्सियत ने तैयार किया था। जनाब अमीर उद्दीन क़ुदवाई ने हमारे प्यारे परचम का डिज़ाइन तैयार किया था। क़ुर्रतुल ऐन: मैडम, हम अक्सर सुनते और पढ़ते हैं कि हमें कौमी परचम का अदब व एहतराम करना चाहिए। आप हमें बताइए कि हम किस तरह कौमी परचम का एहतराम कर सकते हैं। मैडम: आपने ये सवाल करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं ख़ुद भी चाहती थी कि इस सिलसिले में आपसे बात करूं। याद रखिए, जब अपने मुल्क में कई मुल्कों के परचम एक साथ लहराए जाएं तो कोई भी परचम पाकिस्तान के परचम से ऊंचा नहीं लहराया जाएगा। सायरा: जी मैडम, होना भी चाहिए। मैडम: याद रखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत पर अक़वाम मुत्तहिदा का परचम बाकी परचमों से ऊंचा लहराता है। बाकी सभी ममालिक के परचम एक सी ऊंचाई पर लहराते हैं। अगर किसी इदारे का परचम लहराया जाए तो कौमी परचम लाज़िमन ऊंचा रखा जाएगा। बांस के साथ परचम का सफ़ेद हिस्सा आएगा। परचम के आदाब में एक निहायत अहम बात यह है कि इसे पाँव, जूतों, ज़मीन या किसी भी गंदी चीज़ से बचाना ज़रूरी है। आफ़ताब के बाद लहराना चाहिए और गुरूब आफ़ताब से पहले उतार लेना चाहिए।
किसी सूरत में परचम पर रात का साया नहीं पड़ने देना चाहिए। यहाँ मैं आपको ये बात बताना भी ज़रूरी ख्याल करती हूँ कि पाकिस्तान में एक इमारत ऐसी भी है जहाँ रात के वक्त भी परचम लहराया जाता है। बहुत सी तालिबात हैरानी से, मैडम वो कौन सी इमारत है? मैडम भाई ये पार्लियामेंट हाउस है, यहाँ दिन रात परचम लहराता रहता है, लेकिन एक ख़ास एहतमाम के साथ, और वो ये कि रात को मसनूई रोशनी के साथ परचम को रोशन रखा जाता है। नायला मैडम हम 14 अगस्त को अपने घरों, दुकानों, इमारतों पर कौमी परचम लहराते हैं, मगर ये परचम रात के वक्त नहीं उतारते। मैडम बेटी लोगों को मालूम ही नहीं कि परचम के आदाब क्या हैं। अगर इन्हें मालूम हो कि रात के वक्त परचम लहराना दुरुस्त नहीं है तो मुझे यकीन है कि कोई ऐसा ना करे। आयशा मैडम 14 अगस्त को हम अपने स्कूलों, बाज़ारों और घरों को कागज़ की झंडियों से भी सजाते हैं। हम इन झंडियों को उतारना भूल जाते हैं। हवा के चलने से या बारिश की वजह से ये झंडियाँ ज़मीन पर गिरती रहती हैं। आपने अभी बताया है कि झंडे का ज़मीन या जूतों से छूना आदाब के ख़िलाफ़ है, लेकिन हम तो इसका ख्याल ही नहीं रखते। मैडम आपने एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है। ये हमारा फ़र्ज़ है कि जहाँ कपड़े से बने हुए झंडे का अदब करें, वहाँ कागज़ या प्लास्टिक के बने हुए झंडों या झंडियों का भी दिलो जान से अदब व एहतराम करें। झंडियों का ज़मीन पे गिरना और इन्हें पाँव तले रोंदना बहुत बुरी बात है। झंडियाँ लगाने वालों को इस बात की तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। इसी तरह कौमी परचम में कोई इजाफ़ा ना किया जाए, ना कोई तस्वीर बनाई जाए। परचम को जलाना भी इसकी तौहीन है। परचम लहराते वक्त बावर्दी लोग परचम को सल्यूट करते हैं, और जबकि दूसरे लोग भी होशियार बाश की हालत में बाअदब खड़े होते हैं। परचम के बारे में तमाम तालिबात ने मैडम का शुक्रिया अदा किया। सब ने दिल से वादा किया कि वो परचम के इन आदाब का हमेशा ख्याल रखेंगी और दूसरों को भी इसके एहतराम का मशवरा देंगी। तो बेटा ये हमारा सबक था, हमारा परचम। यहाँ आपने देखा होगा इस सबक की शक्ल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इससे पहले हम मुख्तलिफ असबाक जो पढ़ते रहे हैं वो पैराग्राफ की सूरत में थे, लेकिन ये सबक हमारा परचम मकालमों की सूरत में है। मकालमा किसको कहते हैं? कलाम करने को। यानी क्लास की वो बच्चियाँ अपनी मैडम से सवाल करती हैं, जवाब करती हैं, और मैडम उनको उनके सवालात के जवाबात देती हैं, और इस तरह ये मकालमे की सूरत में पूरा सबक इख्तिताम पज़ीर होता है। इसकी तफ़हीम से तशरीह से पहले मैं चाहूँगी कि मैं आपको अल्फाज मायने बता दूं, ताकि आपने जो नए अल्फाज सीखे हैं आप उनको समझ सकें और दे सकें। तो ये हैं हमारे इस सबक के नए अल्फाज। ये देखिए मैं पढ़ रही हूँ ताकि आप इन अल्फाज के मायने जान सकें। शान व शौकत, इज़्ज़त व अज़मत, गैर रस्मी, इल्म, आम से या मामूल से हटकर कोई बात होना, तनासुब, हिसाब में बराबर, नुमाइंदगी, तर्जुमानी, अक़लियतों जमा है अक़लियत की, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, यहाँ मुसलमान अक्सरियत में है, तो जो गैर मुस्लिम हैं उनको अक़लियत कहा जाता है। तो अक़लियत से मुराद कम तादाद। ख़ुद मुख्तारी, इख्तियार हासिल होना, तुलुए आफ्ताब, सूरज का उभरना, और गुरूब आफ्ताब, सूरज का डूबना, रौंदना यानी कुचलना। ठीक है बेटा, तो हमने एक ऐसी जमात का माहौल देखा जहाँ गैर रस्मी गुफ्तगू हो रही थी। गैर रस्मी गुफ्तगू के असातिज़ा क्लास में जाते हैं, जमात में जाते हैं और बच्चों को अपना लेसन पढ़ाते हैं, सबक पढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद उससे मुतालिक तमाम स्टेप्स जो होते हैं उनको समझाना, उनको मश्क करवाना एक आम रूटीन है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो टीचर पढ़ाने गई हैं वो आम रूटीन से हटकर, मामूल से हटकर, गैर रस्मी बातचीत कि उन्होंने बैठकर बच्चों से बग़ैर किसी टॉपिक के हमारा परचम के उन्वान से बातचीत की, किसी किताब के सबक को नहीं, उस क्लास में मौजूद
आने वाली 14 अगस्त के हवाले से उनके टीचर ने उन्हें गाइड किया, उनकी रहनुमाई की और उन्हें परचम से मुतालिक बहुत सारी बातें बताईं। अब मिसाल के तौर पर आप भी देखते हैं कि यह हमारा परचम सब्ज़ हिलाली परचम, अब मैं आपको दिखाती हूँ। हिलाल किसको कहते हैं बेटा? पहली के चांद को कहते हैं, ठीक है, और इस पे बना हुआ सितारा। अब हम अगर परचम की बात करते हैं तो परचम किसी भी कौम की शनाख्त का ज़रिया होता है। हमारा परचम पाकिस्तान के बनते ही नहीं बना था, कुछ टाइम बाद तैयार हुआ था और हमारे इस परचम को जिन्होंने डिज़ाइन किया था, जो आप सफ़ेद रंग, हरा रंग और चांद सितारा इस पे देख रहे हैं, उसको डिज़ाइन करने वाले थे अमीरुद्दीन क़ुदवाई, ठीक है। ये इसकी बुनियादी मालूमात है कि हमारा पाकिस्तान का परचम जब तैयार हो रहा है तो तैयार करने वाले कितने लोग हैं। उस वक्त के वज़ीर आज़म थे ख़ान लियाकत अली ख़ान। और मेरे पास एक तस्वीर है बेटा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है उन साहब की जिनका नाम है मास्टर अल्ताफ़ हुसैन। ये टेलर थे जिन्होंने पाकिस्तान का पहला परचम तैयार किया था। ये देखिए, ठीक है। इन्होंने, मास्टर अल्ताफ़ हुसैन ने पाकिस्तान का पहला परचम तैयार किया था, सिलाई की थी यानी, और उसके बाद वो पहला परचम लियाकत अली ख़ान ने उसकी रोनुमाई की थी। ये देखिए, ये दिखा रहे हैं। उस वक्त की काबीना के पार्लियामेंट के लोग इस तस्वीर में मौजूद हैं, ठीक है। तो ये हमारा तारीख़ी हवाला है। अब परचम से मुतालिक यहाँ पे बातें बताई उनकी मैडम ने, तो उन्होंने सबसे पहले तो इस परचम के कलर को वाज़े किया, रंग को, कि ये जो हरा रंग है इस परचम में, ये हमारे इस्लाम के नाम पे वतन को हासिल करने का निशान भी है और मुसलमानों की अक्सरियत का निशान भी है। अब आ जाइए, इसका तनासुब क्या है? ये 3/4। ये 3/4 किसको कहते हैं? देखिए, किसी भी चीज़ के हम 4 हिस्से करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक किसी भी चीज़ के 4 हिस्से किए, 4 हिस्सों में उसको तकसीम किया, तो जब हम 3/4 कहेंगे तो इसका मतलब है इन 4 में से 3 हिस्से, ठीक है। जब हम 1/4 कहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इन 4 में से 1 हिस्सा, ठीक। अब क्या है जनाब? अब ये जो सफ़ेद निशान है, सफ़ेद हमारे परचम में रंग है, ये अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है, यानी इन रंगों का होना बग़ैर मायने के नहीं है। फिर इस पे चाँद का होना, चाँद भी कौन सा है? हिलाल। हिलाल जो चाँद नमूदार, नया चाँद जो उभरता है पहली तारीख़ का, वो चाँद, और फिर वो बढ़ता है और 14वीं के चाँद की शक्ल इख्तियार करता है। तो यहाँ पर भी जो इसको ममासिल किया गया है पाकिस्तान की तरक्की से, ख़ुद मुख्तारी से और आज़ादी से किया गया है कि हमारा मुल्क भी इसी तरह इस नौमौलूद चाँद की तरह इंशाअल्लाह ताला दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। फिर ये जो सितारा है जिसके 5 कोने, ये हमारे इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान की यहाँ पर नुमाइंदगी करते हैं। ये तो थी परचम से मुतालिक हमारी बुनियादी मालूमात, हमारी शनाख्त, हमारा फ़ख्र, सब कुछ हमारे परचम से और हमारे मुल्क, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान से। आप भी सोच रहे होंगे कि आज मैडम ने आपको सबक हमारा परचम क्यों पढ़ाया, सफ़ा नंबर 72 पे। तो बेटा, मैंने ये इसलिए पढ़ाया आपको सबक कि आपको पता है आइंदा चंद रोज़ में आप यौम आज़ादी मनाएंगे और हम इस यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से, शायान शान तरीके से, शान और शौकत से हमेशा मनाते हैं और अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुआगो रहते हैं। तो मैंने आपको ये सबक बेटा इसलिए पढ़ा दिया कि ताकि आप इस परचम की कदर करें और वो चीज़ें सीखें जिनके ज़रिए आपको ये पता चलेगा कि अब हमने अपने परचम को किस तरह लहराना है। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान का जो परचम है वो कभी भी रात को नहीं लहराया जाता, ठीक है। रात का साया पाकिस्तान के परचम पे नहीं पड़ना चाहिए। पाकिस्तान के परचम को, अपने कौमी परचम को हमेशा सूरज निकलने के बाद, तुलुए आफ्ताब के बाद लहराना चाहिए। और हम और आप क्या करते हैं, 14 अगस्त को परचम लहराते हैं और फिर वो लगा रहता है,
ہے نا. تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ قاعدہ، یہ طریقہ، یہ اصول نہیں ہے. ہمیں مغرب سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے اس پرچم کو اتار کے رکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہمارا یہ پرچم ایک ایسی عمارت ہے پاکستان کی جس پہ دن رات لگا رہتا ہے، وہ پارلیمنٹ کی، وہ جہاں پر ہماری نظام حکومت چلتا ہے، جو پارلیمنٹ کی عمارت ہے، وہاں دن رات لگا رہتا ہے. اور دن رات لگا رہتا ہے تو رات میں اس کے لیے خاص انتظام کیا کیا جاتا ہے کہ اس پہ روشنی ڈالی جاتی ہے. اس روشنی کے ذریعے کیا ہوتا ہے بیٹا کہ وہ پرچم روشن رہتا ہے. تو اس سال آپ خیال رکھیے گا، جب آپ 14 اگست کو صبح پرچم لہرائیں گے تو پھر آپ مغرب سے پہلے اس پرچم کو اتار کے رکھ لیں گے. اب آ جائیے جناب کہ پرچم ہمارے پاس بہت سی شکلوں میں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جھنڈیاں میں نے لگائی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں، یہ بھی ہمارے پرچم ہی کی شبیہ ہے نا، ہمارا پرچم ہی ہے، تو ہمیں اس کی بھی حفاظت کرنی ہے. اس کو روندنا نہیں ہے، کچلنا نہیں ہے پیروں تلے. آپ دیکھتے ہیں 14 اگست تو لوگ بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، جشن سے مناتے ہیں، لیکن جیسے ہی جشن ختم ہوتا ہے، جو سجاوٹ کی ہوتی ہے وہ سب نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہے، پیروں میں بھی آتی ہیں جھنڈیاں. تو آپ کو میرے پیارے بچوں اس دفعہ خاص اہتمام کرنا ہے کہ ایسی جگہ جھنڈیاں نہ لگائیں کہ جو بعد میں نیچے گریں یا ٹوٹ جائیں. جب آپ 14 اگست یوم آزادی منا لیں تو مغرب کے بعد ان جھنڈیوں کو بھی اتار کے لپیٹ کے رکھ لیجئے. یہ آپ کو کرنا ہے، یہ آپ کا فرض ہے، کیونکہ اپنے وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وطن کی ہر چیز سے پیار کیا جائے. ٹھیک ہے بیٹا. اب آپ اس 14 اگست کو اس سبق کو ضرور پڑھیے گا، دیکھیے گا کیا کیا انسٹرکشن، کیا کیا ہدایات دی جا رہی ہیں، اور اقلیتوں کا تحفظ کیسے کرنا ہے. ہمیں خیال رکھنا، ہم نے اسلام کے جو جذبہ ہے، جس اسلام کے نام پہ ہم نے وطن کو حاصل کیا، ہمیں اس کو اجاگر کرنا ہے. نہ صرف اپنے وطن سے محبت کرنی ہے، اپنے ہم وطنوں سے محبت کرنی ہے، بلکہ بحیثیت طالب علم آپ لوگوں کو اپنے وطن کے لیے بڑھ چڑھ کے محنت کرنی ہے، اور اس کی ترقی کے لیے نہ صرف کوشاں رہنا ہے بلکہ دعا گو بھی رہنا ہے.